तेल ले लो भाई तेल, तेल ले लो भाई तेल, लंबे बाल घने बाल, ये देखिए बाल इतने इतने लंबे बाल, तेल ले लो भाई तेल, वनवासी का तेल। तो ये जो वनवासी हेयर ऑयल है, मैं देख रही हूँ आजकल हर दूसरा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है। अब इंडिया में अगर कुछ बेचना है, अगर आप ऑयल बेच रहे हो तो भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अच्छा बुरा, लेकिन बात पूरी सुनना। अगर मैं ऑयल बेच रही हूँ तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेरे बाल लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए। सेम जो है वो अप्लाई होता है फेयरनेस क्रीम के साथ। इंडिया में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है? फेयरनेस क्रीम्स और ये ऑयल, क्योंकि हर किसी को गोरा होना है, हर किसी को लंबे घने बाल चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें बिकती है बहुत ज़्यादा। देखो ये हकीकत है, सुनने में बुरा लगेगा कि हर किसी को गोरा होना है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि ज़्यादातर हम इंडियन ब्राउन्स होते हैं, राइट। हमारा स्किन टोन ब्राउन होता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अगर कोई ज़्यादा सांवला है तो उसको हर कदम पर जो है ताने दिए जाते हैं, उसको न जाने किन किन नाम से बुलाया जाता है। तो इंसान परेशान होकर ना गोरे होने के उपाय ढूंढता है। अगर आप सर्च करोगे ना, ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे ना आपको जहाँ पे बच्चों को भी गोरा करने का सिखा रहे हैं। मुझे तो इतना गुस्सा लगा ना सच में, कि अगर आपका शिशु ऐसा है तो आप ये करोगे तो गोरा हो जाएगा 4 दिन में। भाई क्यों गोरा करना है, हद होती है। तो दो चीज़ें ज़्यादा बिकती है। अब ये जो वनवासी हेयर ऑयल है, मैंने परसों ही एक कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, अपने सब्सक्राइबर को पूछा था कि आपका क्या ओपिनियन है ये जो वनवासी हेयर ऑयल है उसके बारे में। तो बहुत सारे मेरे जो है हनीबीज ने ये बताया कि भाई स्कैम हो रहा है। तो स्कैम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ वेबसाइट पे बेचा जा रहा है जो कि एकदम सस्ता मिलता है, तो वो है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये हेयर ऑयल की तारीफ कर रही हूँ कि आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे घने हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आजकल ना हर एक इन्फ्लुएंसर हेयर ऑयल प्रमोट कर रहा है, जो कि भाई खुद कभी कभी बोलता है कि मुझे ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बालों में तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बालों में वो तेल लगाता भी नहीं है। तो वो प्रमोट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा खासा पे किया जा रहा है ना। अब ये जो हेयर ऑयल जिसको बेचा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई भी प्रोडक्ट जो है असर दिखाता है। 3 महीने में इतने लंबे घने बाल हो जाएंगे, असर दिखाएगा? कोई भी प्रोडक्ट इतनी जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। कम से कम जो है 1 साल लगता है, और हमारे बाल महीने में खाली 1 इंच बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1-1 इंच बढ़ते हैं अगर आप अच्छे से केयर करो तो। हेयरफॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है, या तो मैं यूँ कहूँ, लंबे घने बालों के पीछे का भी एक राज जो होता है वो होता है जीनेटिक्स। अगर आपकी मम्मी, नानी, इन सब के बाल घने लंबे होंगे, या तो पापा के भी, तो आपके बाल लंबे घने हो सकते हैं। आप किसी बच्चे को देख लो, आपने देखेंगे मालविका की बेटी देखो, मालविका सितलानी है ना, उनकी बेटी देख लो एबी, उसके बाल कितने घने हैं। क्यों? क्योंकि मालविका के भी बाल घने हैं, ठीक है। अब उसके, हाँ, उसका जो भी अभी वो दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन उसके बाल घने हैं मालविका के, तो एबी के भी घने हैं, उसके फादर यानी कि अखिल के बाल भी घने हैं। तो जेनेटिक्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब एबी तो कोई हेयर ऑयल लगाती नहीं होगी, या तो ऐसा तो कुछ करती नहीं होगी जिससे उसके बाल इतने घने हैं। बच्ची के हिसाब से जितने होने चाहिए उतने बाल हैं, लेकिन घने हैं और काले हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स मैटर करता है। और दूसरा कि भाई अगर ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है या तो एकदम पतले बाल हो रहे हैं, तो शायद विटामिन डिफिशियंसी के चलते भी हो सकता है। आप अपना विटामिन B12 एंड विटामिन D जो है वो आपको चेक करवाना चाहिए, और उस हिसाब से जो डाइट है अपनी शुरू करनी चाहिए। एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को आप दिखाओ तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेयर ऑयल वगैरह से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो सालों साल से हेयर ऑयल यूज़ करते आए हैं, उनके बाल थोड़े सिल्की से, लंबे से, क्योंकि 1-1 इंच तो बढ़ते ही है वैसे भी अगर आप केयर करो तो, ठीक है। तो अगर कोई हेयर ऑयल लगा रहा है तो उसका मतलब वो केयर कर रहा है। उसके बाद वो अच्छे से वॉश करेगा, कंडीशनर लगाएगा अपने बालों में, फिर अच्छे से उसको जो है वही सुखाएगा, तो केयर ही कर रहा है ना एक तरीके की। तो 1-1 इंच तो बढ़ेगा ही, तो सालों साल को यूज़ कर रहे हैं तो बढ़ेंगे ही। लेकिन अगर आपको एकदम जो स्ट्रेटनिंग के बाद एकदम बाल झड़ जाते हैं, थोड़ा वो गंजापन हो जाता है, तो अगर वो आपको कवर अप करना है, बेबी हेयर्स आप चाहते हो कि भाई बेबी हेयर्स आ जाए और पूरा कवर अप हो जाए, तो आप रोजमेरी ऑयल या तो ग्रेपसीड ऑयल जो रहता है ना वो यूज़ किया करो। तो वो आप रोजमेरी ऑयल यूज़ कर सकते हो। बीच में मेरे बाल थोड़े जड़ रहे थे, मतलब हेयर फॉल हो गया था, क्योंकि मैं गुजरात गई थी, पानी बदलता है ना, तो भी होता है ये सब चीज़ें। वरना मेरे बाल लंबे घने हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं, नानी के बाल भी बहुत लंबे, और अभी भी मेरी नानी के बाल बहुत अच्छे हैं। सोचो कि बुढ़ापे में भी अच्छे हैं उनके बाल, तो उस वजह से मेरे भी बाल लंबे घने हैं। लेकिन हाँ, हेयर फॉल हो रहा था।
तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा था। अब मैं आपको कोई ब्रांड का नाम नहीं दूँगी, आपकी पसंद का जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन साउलफ्लावर और एक ऑर्गेनिक एक्स मंत्रा करके कोई आता है वो बढ़िया रहता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी खरीदो, ठीक है, बहुत आपको असर दिखेगा। तो आप हर जगह रिव्यू पढ़ना, जो बहुत ज़्यादा जगह ना पेड रिव्यूज़ भी रहते हैं, हर जगह रिव्यू पढ़ना, आपके दोस्तों ने खरीदा है वो सब पूछताछ करना, उसके बाद खरीदना। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि भाई एकदम गलत, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन 2000 ऑयल के लिए, हेयर ऑयल के लिए मुझे बहुत महंगे लगता है भाई। और बाकी अगर किसी ने यूज़ किया है और उनको फ़र्क महसूस हो रहा है तो आप शेयर कर देना, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि हम अगेंस्ट में उसके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्क महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए जी, बात करते हैं भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। भालू अप्पी का आप ब्लॉग देखोगे ना तो 0 मिनट और 54 सेकंड पे आप देख लो, भालू अप्पी का असली चेहरा दिख रहा है, वो खुन्नस से भरा। तो वो जो कैमरा पे स्वीट बनती है ना, भोली भालू से, भोली भाली नहीं है, उसका असली चेहरा दिख रहा है, ठीक है। और शर्मीली को मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से चुकैया आई है, शर्मीली ना दुआ करती है ना सलाम करती है, छोटो को बाड़ो को अम्मी का सलाम, वो तो गायब ही हो गया। क्यों भाई? उल्टा उसका एक फेस बना हुआ है कि उसको थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, और वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि भाई उसको पसंद नहीं है, तुम इसको ले आई, वो जो उसके भाई की लड़की है चुगलिया, ठीक है। यहाँ पर मैं शर्मिली जी को दोष भी नहीं दूंगी कि वो गलत है। अगर उसके बेटे को, अगर बात आती है बेटे के बीच में, भाई के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है वो अपने भाई बेटे को ही चुनेगी ना। जहाँ पे उसके भाइयों ने और उसके भतीजों ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर जनाब और मैडम दोनों की धज्जियाँ उड़ाई थी। मासूम रिश्ता जो रिवील हुआ है वो भी भतीजे की वजह से ही हुआ है, तो वो इजीली तो भूल नहीं पाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरी बात, जो चुकैया आई है, चुकैया भी मुझे कुछ कम नहीं लग रही है। मतलब भालू जब किचन में पनीर बना रही थी ना, बाहर तक खुशबू आ रही थी, हम देख रहे सूंघते सूंघते आ गए, सूंघते सूंघते आए, सालू बाहर तक खुशबू आ रही थी, सालू हमें भी ले जाना बस में जब जाना सालू। तो अगर मेरा भाई होता या आपका भाई होता, ठीक है, मेरे भाई को किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर धज्जियाँ उड़ा दी है उसकी कि दे तो एक नंबर का लुक्खा है, इसकी तो औकात ये है कि अभी मैं करूँगा 200 रुपये के लिए आ जाएगा, 500 रुपये के लिए आ जाएगा, 500 रुपये दे दो, ये दे दो। मेरे भाई के बारे में ऐसी बात की जाए, मेरे जो है भाई बहन की शादी में अगर ना आने दिया जाए या तो ना आए उसके घर पे, तो मैं तब तक बात नहीं करूँगी जब तक मेरे भाई की सुलह ना हो उसके साथ, है ना। भाई जैसा भी है, भाई तो भाई है, बाप तो बाप है ना। इनफैक्ट चुकैया के पापा भी आए थे, चुकैया के पापा ने भी बताया था कि कैसा कैसा सीन है। उसके चाचा जी भी आए थे चुकैया की बहन की शादी में, क्योंकि नहीं गए थे, ना जनाब गए थे, ना अम्मा द डॉल गई थी, ना शर्मिली। जनाब को छोड़ दो, शर्मिली नहीं गई थी, अम्मा द डॉल जो कि दादी लगती, दादी, उसके लिए तो सब बराबर होने चाहिए ना, ठीक है भाई, उनके आपस में लड़ाई, लेकिन अम्मा द डॉल भी नहीं गई थी। अम्मा द डॉल का रवैया देखना, वो बिल्कुल खुश नहीं है, खाली उसको भालू के साथ लेना देना है। जैसे भालू आती है, मेरे बेटे मेरे बटिया गए घूम के मुझे भी ले जाना, अभी तो बच्चे है। तो अम्मा द डॉल का ऐसा रवैया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे ना पापा बात कर रहे हैं, ना तुम्हारा भाई बात कर रहा है, ना तुम्हारे परिवारजन बात कर रहे, तो तुमको इतना क्या है? मतलब उसका मतलब तो यही है कि तुम अपने भाई पापा की रिस्पेक्ट नहीं करती और तुम उनसे पहले इन सबको देख रही। और शर्मिली जो है भाई, ऐसा नहीं कि शर्मिली ने बुलाया हो या तो फोर्स किया, भालू जो है ना, भालू को महान बनने का शौक है कि देखो वो उसके साथ चाहे कोई कुछ भी करे, वो तो बहुत अच्छे से रिश्ते निभाती है, ऐसा करके, ठीक है। तो भालू ले आई चुकैया को, लेकिन किसी को भी खुशी नहीं हुई, ना शर्मिली को, जनाब तो वहीं रहते हैं, देखा आपने कि चुकैया गई है वहाँ पे, ऊपर ही तो रहता है ना एक फ्लोर। क्यों भाई? क्योंकि कोई भूल नहीं सकता जो भी हुआ वो, ठीक है। अब हम कर दे तो हम तो कुछ नहीं लगते उनके, हाँ, हमारा ना लेना ना देना, हमारे लिए खाली वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, वो प्रॉब्लमेटिक है, हम उसको जो है रोस्ट करते हैं, वो उसके जो है ब्लॉग पर ओपिनियन देते हैं, तो हमारा कुछ रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार ऐसा करे तो बड़ा दुख होता है, और वो भूलना आसान नहीं होता, ये समझ सकते हैं भाई। तो शर्मिली जी बिल्कुल नहीं भूल पा रही है, और वो अपना जो है ना छुपा भी नहीं रही है कि भाई मुझे बहुत खुशी है। ऐसा भी जब से आई है भालू अप्पी मुंबई से, तब से शर्मिली का मुंह उतरा उतरा सा है, अब देख लो। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था कि आना अच्छा नहीं लगा वगैरह वगैरह, लेकिन शर्मिली जो है जब भालू आती है तो पूछती है जो चुकैया की बेटी है उसको कि क्या करा दिन भर। सबसे पहले तो उसको शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें उसको मुंबई घुमाने लाना था तो
चार दीवारी के अंदर ही घुमा लोगी? मतलब जब से वो आए बेचारों को कहीं बाहर लेकर नहीं गई। जो छोटी बच्ची है उसकी, वो घूमने लायक थी, वो जो टॉय कार और टॉय जो है स्कूटर में बैठने लायक थी। आधेड़ उम्र की जो है पति पत्नी स्कूटर चला रहे हैं, उसमें बैठे टॉय कार में, वो बच्ची बैठने लायक थी ना, उसको बैठाना चाहिए था, उसको घुमाना चाहिए था। घर पे उसने क्या ही एक्टिविटीज की होगी, आकर पूछती है क्या किया तुमने। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, इतनी छोटी बच्ची को ले जाती थी, क्या है तुम्हें तकलीफ देती थी। अब आगे जब व्लॉग आएगा ना तो क्लैरिफिकेशन देगी, फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, अब देखो मस्ती करने के लिए क्या उम्र, दिल तो बच्चा है जी। और वो जो छोटी बच्ची है उसको वॉमिटिंग का इश्यू है, इसलिए नहीं लेकर गए थे, है ना चुकैया, बताओ चुकैया बताओ। चुकैया को भी ले आएगी अपनी सफाई में, उसका हर बार का है ये सीन, ठीक है। लेकिन उसको लेकर जाना चाहिए था ना, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं, धारा पिज्जा सब, तो उसको भी लेकर जाना चाहिए था। सबको लेकर जाओ, उसको भी लेकर जाओ, है ना, लेकिन नहीं लेकर गई। तो शर्मिली कंप्लेन करती है, साल ऊपर देख तुम सोफा पे गाड़ दिया, सोफे पे पेन से लिख दिया, गंदा कर दिया। तो कहती है अरे गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों मैं आपको भी बता रही हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। और हाँ, वो सोफा अगर आप देखोगे ना एकदम पीला पड़ गया, सफेद तो दिख नहीं रहा, पूरा पीला पड़ गया, गंदा हो गया पूरा, है ना। पूरी जमात है, पूरी फौज है वहाँ पे, तो हो ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम बेसिक मैनर्स बच्चों को भी सिखाने चाहिए कि भाई अगर आप कैसे बिहेव करना है, कहाँ कहीं जा रहे हो, तो बच्चे को तो मन के सच्चे रहते हैं, लेकिन माँ बाप का भी फर्ज होता है ना कि थोड़ा बहुत सिखा दे बच्चे को मैनर्स। एनीवेज, तो शर्मिली जी को बहुत बुरा लग गया कि भाई उसने पेन से लिख दिया। तो शर्मिली जी, दादी जी, जब वुहान बड़ा होगा और खराब करेगा तब आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, तभी भी जो है कंप्लेन करोगे बच्चों की तरह कि बिगाड़ दिया। अरे भाई बिगाड़ क्या दिया, खाली एक पेन पे थोड़ा बहुत लिख दिया था, उसने लिखा भी नहीं, एक खाली सीधी थोड़ी सी लाइन है, तो ऐसे बिहेव करे, न जाने क्या क्या उसने कर दिया, कुछ भी। मतलब नानी लगती है ना अगर रिश्ते में, तो उसकी तो क्या हो गया अगर इतना कर दिया। भालू का भी लड़का होगा, भालू की भी बेबी होगी या बेटा होगा, जो भी होगा वो भी करेगा तो भी तुमको तकलीफ होगी, हद होती है। वही है कि भाई तुम इसको क्यों ले आई, देखो ये तो हमारा ऐसा ऐसा नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो शर्मिली जी को मेन तकलीफ ये है कि इसको लाई क्यों, और भालू को भी अब पछतावा हो रहा है कि वो ले आई। बेचारी को पूरा दिन घर पे ही रखते हैं, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने ना होने से, तो अगर उसको कहीं बाहर लेकर जाना ही नहीं था तो लाई ही क्यों, वहीं रहने देती थी उसके परिवार के साथ। लगता है भालू भी उसके साथ भी पॉडकास्ट करेगी, मुझे लग रहा है। ये जो क्रेजी कजिन ने एलिगेशंस लगाए, मामा वगैरह ने एलिगेशंस लगाए, भालू सबको साफ करवा दी अपने पे जो दाग लगे हैं सबको। मुझे लग रहा है कि चुकैया के साथ भी जो चुकैया का भी वो करेगी जैसे लहर के साथ खूब किया था, वैसा अपना जो है इमेज क्लीन करने के लिए कर सकती है। भाई भालू कुछ भी कर सकती है। खैर यहाँ तक तो छोड़ो, उसके बाद ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू होती है पिज्जा की, धारा की और भालू अप्पी की। कहते हैं कि एग्जीबिशन में जा रहे हैं। तुम लोग या तो जाते हो ओबरॉय मॉल, या तो इन्फिनिटी, या तो एमए रोड, ज़्यादा से ज़्यादा कभी चल दिए तुम लोग वो क्रॉफर्ड मार्केट, उससे आगे तुम कभी गए नहीं। थाना इस साइड ना, तो तुम थाना साइड तो ज़्यादा जाते ही नहीं हो, ठीक है। कभी कभार तुम्हें अगर कोई लीगल काम होता है, क्योंकि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, मीरा रोड थाने डिस्ट्रिक्ट में, तो तुम लोग थाना तब जाते हो। तो ये बेवकूफ़ मत बताओ कि भाई काम था, एग्जीबिशन में गए थे, ये सीधा सीधा पेड प्रमोशन था। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात को नकार देना कि भाई हम तो एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे दिख गया स्टॉल तो हमने पूछ लिया, वाह वाह वाह, तुम्हें ढूंढ लेते हैं प्रमोशन वाले, हाँ भालू अप्पी झूठी। शर्म आनी चाहिए, साफ साफ बोलो ना कि हाँ जैसे सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ। और भाई उसमें क्या बुरी बात है, अगर तुम प्रमोशन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साफ साफ बताओ ना। ये इन्फ्लुएंसर का मुझे समझ ही नहीं आता, इसकी रियलिटी उसकी रियलिटी, भाई सीधा बोल दो कि प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर एक प्रोडक्ट जिसको प्रमोट किया जा रहा है वो बुरा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट को बार बार प्रमोट कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है ना, तो कुछ तो लोचा है भाई, है ना, कुछ तो लोचा होता ही है। फिर आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धरती माता का। धरती माता के बहुत सारे प्रोडक्ट ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और मैं ये हवा में बात नहीं कर रही, मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। धरती माता के बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं अच्छे होते, और कुछ प्रोडक्ट उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। तो यही बात है,
तो हर एक प्रोडक्ट जिसके प्रमोट किया जाए वो बुरा नहीं होता। तो आप लोग क्यों इतना घुमा फिरा कर बेवकूफ़ बनाकर कि अचानक से हमें दिख गए, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। भोली भाली जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तुम लोग वैसे कम कमाते हो जनता से, उनको कुछ ना कुछ बेचना, तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करना, वोटों के लिए यूज़ करना, कम वैसे उनको यूज़ कर रहे हो जो इस बात में भी बेचारों की हार्ड अर्न मनी को भी तुम लोग जो है लुटाने का सोच रहे हो। शर्म आनी चाहिए इन्फ्लुएंसर होने पर ऐसे लोगों को। खैर, सबसे पहली बात, अगर इसने इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन नहीं लिखा है या ऐड नहीं किया है, या तो किसी भी इन्फ्लुएंसर ने अगर ऐड नहीं किया है, तो वो फंस सकते हैं, उन पे फाइन लग सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई जो है इस बात का इशू उठा दे और कंप्लेन कर दे कि भाई देखो ये प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट लेकिन इसने इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन ऐड नहीं करा है, ठीक है, तो उस बात के लिए उसको फाइन लग सकता है। और बार बार अगर गलती करता है तो उसका चैनल टर्मिनेट कर देती है और गवर्नमेंट टर्मिनेट करती है, ठीक है, यूट्यूब नहीं। अगर बार बार यही जो है गलती दोहराएगा तो पहली बार 10 लाख, उसके बाद 25 लाख, उसके बाद बढ़ता जाता है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन 10 लाख से ही शुरू होता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा उन पे फाइन लग सकता है। तो अगर किसी ने भाई कंप्लेन कर दी तो बुरे फंस जाओगे। जो भी इन्फ्लुएंसर, मैं भालू की नहीं बात कर रही, जो भी कर रहा है ऐसा और आपको अगर दिख जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कंप्लेन करनी है कि भाई पेड प्रमोशन लिख दे, ताकि ऑडियंस को पता चले कि तुम कोई एहसान नहीं करो, तुम्हें जो है भाई अच्छा खासा चंदा दिया गया है प्रमोट करने के लिए। तो ये जो चुई मुई सी पापी गुड़िया है उसको अचानक से कोलैब के लिए स्टॉल दिख गया, वाह 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 वाह। और गुटका किंग की बैकग्राउंड में वो जो है कॉमेंट्री, ये कैसे लगा सकते हैं, कितने कैसे ऑर्डर करना है, घर पे आ जाएगा, कौन से नंबर पे करेंगे। वाह, गुटका किंग भी सीख गया भाई। गुटका किंग को भी पता है कि असली पैसा तो यहीं से आएगा, दुकान वुकान तो ठीक है, इसलिए गुटका किंग ज़्यादा दुकान में टिकता नहीं है। लेकिन भालू इसको दिखाना है, जैसे मैडम नहीं दिखाती अपने पति को मेरी जगह बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करते हैं, ही इज सो हार्ड वर्किंग गाइस, मेरे हस्बैंड बहुत 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 ज़्यादा काम करते हैं। तो भालू भी वही स्ट्रेटेजी जो अपना रही है कि गुटका किंग बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। गुटका किंग जब देखो उसके साथ घूमता ही रहता है। गुटका किंग के 2 काम है, घूमना और भूख लगना। फैन अभी लगे है मुझे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मेरे लिए जो है सरप्राइज दिया है भालू ने, बहुत अच्छी पत्नी हो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मी पापा भी खुश है। और एक तो ये मुझे बचकाने चैलेंज समझ नहीं आते, चैलेंजेस जितने भी है ये है। और एक मेल भालू अप्पी है, एक बहुत बड़ा इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है ना, उसके कल मैं ब्लॉग देखने में पागल होगी भाई। इक्वली भालू अप्पी की जितना प्रॉब्लमेटिक है वो उसको भी लेना पड़ेगा लपेटे में, क्योंकि उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितनी भालू है। वो बच्चे को यूज़ करता है और क्या बोल रहा था वो कि कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी में बात करो, ऑडियंस को समझ नहीं आती है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है इसीलिए कि उसके नहीं आती। भाई लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, अगर वो लैंग्वेज सीख रहा है इंग्लिश, इसमें क्या खराबी है। और अगर आने वाली जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, भाई उसमें तो बच्चे को इंग्लिश आती है। और इंग्लिश क्या है ना कि आप हर जगह उससे मतलब कनेक्ट कर पाते हो, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है या तो हर जगह पे अगर उसको आगे चल के कहीं बाहर जाना है तो कनेक्ट एक माध्यम है इंग्लिश, जो कि सब हर जगह बोली जाती है, राइट। तो अगर वो सीख रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन भाई ये अलग ही है ब्लॉगर का, है ना, रिलेट नहीं कर पाएंगी ऑडियंस, तो ये पूरा सीन है। और भाई क्या यूज़ करते हो बच्चे को, छोटे छोटे, बाप रे। भालू अप्पी 2.0 है लेकिन मेल वर्जन है भालू का, बात ये है। चलो भालू पे ही हम आते हैं। तो ये जो भालू है 34-35 साल की औरत, वो अपने से आधी उम्र की बच्चियों के साथ घूमती रहती, दिन भर घूमना घूमना घूमना, या तो शॉपिंग करना, है ना, ये उसका दिन होता है। या तो शॉपिंग करो, घूमो, खाओ, पहलो, टहलो, यही काम है और कुछ नहीं। भाई ना उन बच्चियों के कोई दोस्त बनने दिए, ना खुद दोस्त बनाए, लेकिन घूमना घूमना घूमना। या तो कपड़े जो है वो खरीदने जाओ, यही होता है। बेसिक काम के लिए अपनी तारीफ करवाना, ऑमलेट बना दी या तो अंडा बना दिए तो वाह 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 बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कुछ नहीं आता था अब कर रही है। भाई 35 साल की हो, कोई बच्ची नहीं है, तो इस बात के लिए उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कपड़े तक अपनी माँ से धुलवाती है, पति को घर जमाई बना कर ले आई है। मिनिमम चीज़ों के लिए, बैर मिनिमम चीज़ों के लिए पति को अप्रिशिएट करना और ऑडियंस से भी जो है तारीफ़ें करवाना कि बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा वो है। तो ये है भाई भालू अप्पी की ज़िंदगी। इतना लो एफर्ट ब्लॉग करके भी जो है बार बार ये रोना रोना, एडिटिंग कर रहे थे फ्रेंड्स, स्टोरी लगानी रहती है फ्रेंड्स, हद होती है भाई। और मैं एक बात मैंने नोटिस करी, जब से इसकी शादी हुई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मौदाहा मंडली, अम्मा द डॉल और जो पेटी खाला है, अपने घर पे 10-15 दिन रुकते होंगे, बाकी यहीं पे पड़े पसरे रहते हैं। भाई किसी के घर पे इतना पड़े पसरे रहने में शर्म भी नहीं आती होगी। पेटी को स्पेशली, पेटी के जो है अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने बहन पे डाल दी और वो भी यहीं पे पड़ी पसरी रहती है। भाई इंसान ना खुद के घर की रोटी सूखी वो भी खाना पसंद करता है, दूसरों के घर की जो है ठोकरे वाली रोटी, जहाँ पे नौकरानियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो
अजीब लोग है भाई, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और इनकी तो असलियत तभी मुझे दिख गई जब ये तेल के लिए लड़ने लगे। बाजा को देखा, बाजा ने तुरंत झपक लिया। बाजा बोले कि मेरे साथ तो नहीं, नो आर्ग्यूमेंट। अब ये जो ऑयल की बोतल है या तो पेटी लेगी या तो चुकैया। चुकैया नहीं, सालू तुम मुझे दे दो, सालू सालू मुझे चाहिए। तुम बोली थी हम लोग कार में बैठे थे, आपसे बोले थे कि हम तुम देंगे, तुम हमको देगी। मुझे चाहिए, मैं नहीं दूंगी किसी को भी। सालू मुझे तेल दे दो। भाई चुकैया ऐसा लगता है कि जैसे लड़ाई कर रही है किसी के साथ, इतना ऐसे बात करती है। शर्मिली का मुंह देखा था जब चुकैया वो कर रही थी। शर्मिली को बड़ी गुस्सा, बड़ी तकलीफ हो रही थी। सोच रही होगी कि उस रात काश मैंने मना कर दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता था। फ्रेंड्स देखो कितने गंदी और डबल मीनिंग बातें करती है, प्यारू बात नहीं है। देखो हमारी लैंग्वेज में बोलो, बातें नहीं की होती ऐसा, ठीक है, ऐसा प्यारू लगता है। ओके मुझे टाटू। अच्छा, प्राइवेसी मैटर नहीं करती क्या इन लोगों के लिए? हमेशा ये पूरी टोल की, अब तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे पटरी हो, जैसे लोकल की पटरी होती है ना। आप मीरा रोड की जो है रेलवे स्टेशन को देख लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग लेटे रहते हैं, उस मतलब पुल टाइप का बना है। वही जगह है जहाँ पे रहने देते हैं, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता किसी को सोने देते रात में, वहाँ पे अलाउ है। तो आप अगर मीरा रोड का रेलवे स्टेशन देख लोगे ना, सेम हालत इनके घर का भी है। पैर रखने की जगह नहीं रहती, कपड़ों के पूरे थैले भरे पड़े हैं, ब्लू कलर के बैग। किचन में जाओ तो भी पूरा फैला फैला है। ऐसा नहीं है कि अच्छे से घर नहीं बनवाया था, अच्छे से भाई करके दिया था जनाब ने, उस बात के लिए हम उसको नहीं कोस सकते। 2 BHK उसको दिया है। 2 BHK में रहना कितने को है? खाली शर्मिली, पिज्ज़ा और नान। लेकिन ये लोग अपने घर पे टिकते ही नहीं, या तो भालू टिकने नहीं देती, भालू अपने कंटेंट के लिए लेकर आती है। तो शर्मिली जो तो भालू से भी ऊब चुके ऐसा लग रहा है मुझे, उसका मुंह एकदम बिगड़ा हुआ रहता है कि भाई इतने लोग कम थे क्या, इसको भी ले आई। शर्मिली ने गिव अप कर दिया, जनाब मैडम ने भी गिव अप कर दिया। वो उनको खाली अपना जब कंटेंट निकलना होता ये ले लो, जाओ शॉपिंग कर लो ऐसा करके। तो वो उन लोगों ने भी गिव अप कर दिया कि भाई इन लोगों का तो हर वक्त का ही ये टोलकी के बिना इन लोगों को जमता नहीं। और देखो शर्मिली जी का भी मुझे नहीं समझ आता कि शर्मिली जी अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती होगी। पता है भाई कि उनकी एज वो हो गई कि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कि वो जो क्या होता है मेनोपॉज वगैरह आ जाता है, तो वो मैं नहीं बोल रही। लेकिन एक पति पत्नी का जब बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो थोड़ा बहुत तो क्वालिटी टाइम रहता ही है ना। ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोल रही हूँ डबल मीनिंग में कि भाई वो सब करे, नहीं, वो भी एक एज के बाद क्या ही वो सब होता है। लेकिन तो जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती लॉन्ग ड्राइव पे भेज देती हूँ कि जाओ, एक ऐसा नहीं कि हर हफ्ते, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी थोड़ा होता है तो हम बोलते कि जाओ आप दोनों घूम के आओ। मना करते क्योंकि भी शर्म आती है माँ बाप को बच्चों से भी कि ठीक है ऐसा। लेकिन फिर भी हम लोग उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते कि जाओ जाओ जाओ, ऐसा करके बोल देते आप आओ तभी मैं जाऊँगा, नहीं आप जाओ, है ना। या तो कभी ऐसा है कि मैं दादी को लेकर ऊपर चली जाऊँ ताकि वो बात कर पाए अच्छे से, है ना। अभी इस एज में जहाँ पे माँ बाप 50 साल तक हो जाते तो उस बात में नहीं, लेकिन सुख दुख की बातें, चाहे वो बच्चों की हो या तो संसार की कुछ ना कुछ सुख दुख हो, वो आपस में डिस्कस करे तो अच्छा रहता है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है शर्मिली जी को लगाओ उनके प्रति कि भाई मैं अपने पति के पास जाऊँ, बैठूँ, अच्छे से बात करूँ, कुछ भी नहीं। खाना देना आती है, अनजानों की तरह चली जाती है। अपनी बहनों के साथ मजा आता है गप्पे मारने में, बुराइयाँ करने में, मोदहा वालों की इधर उधर की। भाई थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना अपने पति के साथ, है ना। शर्मिली जी को अपनी बहनें मिल जाए चुगली करने के लिए, सारा काम करे, और शर्मिली जी को सूट मिल जाए, बस उतना काफ़ी है शर्मिली जी के लिए। सूट दिला दो। शर्मिली जी का ऐसा है भाई सीन, हद होती है। और जिस तरीके का ये लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, मुझे लगता है फाट भी बहुत मारते होंगे, और बंद रूम में छी 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 छी, बाप रे क्या हालत होती होंगी। सोचो इनकी हालत देख के आपको समझ आ जाता होगा, चाहे भालू, चाहे शर्मिली, चाहे पेटी हो गई, चाहे वो जो पिज्ज़ा हो गई, सब लोग आपस में क्या हालत होती होगी वो बंद डब्बे जैसे घर में। वैसे 2 BHK, ठीक है, 2 BHK को शर्मिली और भालू ने, देखो भालू के कपड़े थे उसमें, उसने झूठ बोला था कि हम अपने कपड़े ले जाएंगे, लेकिन वहीं पे अलमारी में जब उसका भाई घर बनवा रहा था तब उसने नहीं बोला कि भाई मैं भी दे देती हूँ पैसा तुझे, पड़ी पसरी वहीं रहती है। ये जो राशन आता है ना, ये भी पूरा जनाब और मैडम ही मंगवाते हैं, जो पूरे कुंभे के लिए, भालू के निकम्मे पति के लिए। वो तो बड़ी चालाक है, कभी कभार बनाती है अपने घर पे, वहीं यहीं पे जो है बनता है, तो उसका पूरा पैसा सेव हो रहा है। भालू ने अपना घर पूरा खाली रखा है, ठीक है, खाली चटाई बिछा दी और हॉल पूरा खाली कर दिया, लेकिन शर्मिली के घर में पैर रखने की जगह नहीं है। कपड़े कपड़े कपड़े, वो लोग ऐसे बाहर बैठे ऐसे सोते हैं जैसे कि रेल की पटरी पे लोग सोते हैं ना, लावारिस लोग। अच्छा, एक मैंने बात नोटिस करी, वो जो मैडम की मैनेजर थी ना, अब वो शायद भालू पे की भी मैनेजर है, इसीलिए उसको टाटू कह दिया गया है। वो जो लड़का था ना, उसको आपने देखा था जब वो थाने गई थी तब वहां पे वो भी थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी मैनेजर है, सब मैनेज कर रही है, लेकिन उसने मेंशन नहीं कर रखा है भालू ने कि ऐसा ऐसा सीन है।
सही है मैडम की। अब मैडम की मैनेजर को भी भालू अपी ने देखो अपने उसमें ले लिया। भालू हर बात में मैडम को जो है कॉपी करती है, मैनेजर के मामले में भी कर लिया। और रही बात मैडम जनाब की, तो मैडम और जनाब के पीआर, अभी पीआर टीम स्ट्रांग हो गई है, उनको मैनेज करती है पिंकी पीआर। पिंकी पीआर जो कि बहुत बहुत जो कि गौहर को और बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उनकी भी पीआर है, तो वो पीआर जो है सब हैंडल कर रही है। इसलिए जो टाटू कह दी है पूजा की थाली को। और जैसे कि पहले से परंपरा चली आ रही है, भाभी की जो है पुरानी सारी चीजें भालू अपी ले लेगी, तो मैनेजर को भी ले लिया। अच्छा हाँ, एक और बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब वो जो है पिज्ज़ा और लहर की लड़ाई, तो देखो वो कजिन है। अब ना इसमें लहर का दोष है क्योंकि वो छोटी बच्ची है, ठीक है, वो भी ऐसे ही जवाब दे देंगी। और रही बात पिज्ज़ा की, तो वो भी इतनी इतनी बड़ी नहीं है। अब वो होता है ना बाल बाल बुद्धि होता है ना, जो कि बाल बुद्धि मतलब क्या होता है कि इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन उसका बुद्धि जो है बच्चों जैसा होता है, दिमाग बच्चों के जैसा होता है, तो हरकतें उसकी बच्चों जैसे होती है, इसलिए उसको बाल बुद्धि बोला जाता है। तो वो बाल बुद्धि है, भी बचकानी हरकतें हैं उसकी भाई। और कजिन्स थोड़ा बहुत झगड़ते हैं, ये भालू नालायक है जो कि दिखा देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने वो करा और लहर ने भी जवाब दे दिया, तो लहर भी बच्ची ही है अभी, उससे आप क्या ही मेच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उसने वो शायद जवाब दे दिया और पिज्ज़ा ने भी दे दिया, तो उसके लिए दोनों को ही क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि भाई वो बुरी है वो सही, ऐसा कुछ भी नहीं है, कजिन्स में होता रहता है। पिज्ज़ा इतनी बुरी नहीं है जितना भालू पोर्ट्रे करना चाह रही। पिज्ज़ा अच्छी बच्ची है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, भालू के साथ ही रहेगी, सोचो दोस्ती नहीं बने तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो ट्राई करती रहती है हमेशा, बेकिंग का हो गया या तो कुछ भी ट्राई तो करती रहती है। सबसे ज़्यादा कनिंग है वो बाजा और उसकी बेटी। बाजा देखा, बाजा पूछ रही थी कि भालू ने बताया कि इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, झगड़ पड़ी थी, तो बाजा अपनी बेटी को पूछने के बजाय लहर को पूछते क्यों लड़ पड़ी थी, हाँ क्यों लड़ पड़ी थी, वो भी ऐसे एकदम आंखें दिखाकर। तो बाजा बोलती है पानी की बोतल और वो नहीं लाई थी इसलिए, बिस्तर के लिए। तो फिर लहर बता दी कि ऐसा ऐसा सीन था वगैरह। लेकिन देखो भाई साहब कितनी कनिंगनेस है भाई। एंड में भी जब बारी आती है, भालू बोलती है कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे थे, तो बोलती अगर ऐसा होता तो क्या अभी आती थी हमारे साथ बात करती तो चलो पे। सही है। और बाजा को देख लो, जब गिफ्ट दिखा रही थी ना, कितना उछल ये लाई बैग, ये तीसरी बार लाई है, मैंने देखा था, इससे पहले भी बैग दिया था, उससे पहले भी बैग दिया था, कितने ही बैग चाहिए उसको, तो भी कपड़े दिलाए तो बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। वाह वाह बाजा। और लहर के लिए लाती तो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाजा को। बाजा बड़ी है भाई, मैं बोल रही थी ना बटोर बटोर के लिए जाएगी, इस बार कुछ खास नहीं बटोर पा रही, तो थोड़ी तकलीफ हो रही होगी क्योंकि जनाब मैडम ने कुछ बटोरने दिया ही नहीं है, तो थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही होगी। लेकिन जनाब मैडम तभी देते हैं जब उनके फ़ायदे के लिए कुछ हो, वहाँ पे आई हो तब जनाब मैडम दिलाते थे कुछ। तो जनाब मैडम भी आजकल शाणे हो गई, ये बात है। अब जनाब का रोने वाला ब्लॉग आता ही होगा जहाँ पे वो बताएंगे कि गाइस चीज़ें हो गई, दुआ करना गाइस, ये हो गया वो हो गया। अच्छा कल मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गई थी, जैसे संभावना ने बोला था ना कि वो मैडम को एक हॉस्पिटल में मिली थी जहाँ पे उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका मतलब ये कि मैडम का भी आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ है, राइट। भालू का भी आईवीएफ ही हो रहा है, ये जो बार बार हॉस्पिटल जा रही है ना वो आईवीएफ ट्रीटमेंट से ही बेबी कर रही है, मुझे लग रहा है जितना, ठीक है। क्योंकि भाई अगर संभावना का आईवीएफ सेंटर में हो रहा था तो मैडम वहाँ पे क्या कर रही थी, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो मैडम का भी आईवीएफ शायद से हुआ है और भालू का भी वही हो रहा है, और संभावना ने भी ट्राई किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते। तो सीन कुछ ऐसा है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रवास में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।